बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। मार देंगे और क्या कर देंगे, ईडी और सीबीआई बैठा देंगे और कुछ कर सकते हैं। हटा दो ईवीएम, हिम्मत है अगर मोदी जी में या चुनाव आयोग में हटा के देख ले। आप लोगों की तरह थोड़ी पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वो वाले बात नहीं करते, हम देश की बात करते हैं। संघियों को भेज के मरवा दिया गया, वो तो गलत है ना। सरकार से सवाल पूछ लो तो ऐसे पत्रकार कह देते पाकिस्तानी हो, देशद्रोही हो, अर्बनवादी, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या कह देते हो। दाल और चीनी नहीं खरीदोगे ना साहब, तब आपको भाव नहीं पता हो। हम लोग क्यों खरीदेंगे दालचीनी भाई? चाहे उन्होंने बेची, मैं मानता हूं उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन एमए की डिग्री लेके 35 साल तक भीख मांगी, ये कहां है महाराज, ये कहां है? अगर वो गरीब के बेटे होते तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट और दिन भर झूठ नहीं बोलते। अपनी माई को कभी धूप में नहीं खड़ा करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने वो भी मार्केटिंग कर डाली, जो अपनी मां का ना हुआ वो देशवासियों का होने वाला नहीं है। जहां पे डबल इंजन की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज है कि इंजन आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है। मेरे साथ अनुराग ओझा है। कर्नाटक का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है लगातार कि कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी में भगदड़ मची है। पहले तो मैं आपको अपडेट कर दूं, मायावती जी की 5 मई को बड़ी रैली है बंगलोर में, 7 मई की उनकी रैली है हैदराबाद में। अनुराग हैं, वहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी में भगदड़ है और इसलिए टीवी अखबार उसको दिखा नहीं रहा है। आज एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री एक बागी उम्मीदवार को फ़ोन कर रहे हैं, जैसे उन्होंने हिमाचल में किया था। वहीं जेपी नड्डा के एक बयान को लेकर अनुराग बहुत भड़के हुए हैं। अनुराग, ये बात तो सच है, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास होता है। जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री जी कंफ्यूज है कि इंजन आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है। वो इसीलिए कंफ्यूज है। मोदी जी भगवान थोड़ी है, मोदी जी कौन है भाई? वही जुमला जीवी। 17 सितंबर को आपको पता है कि जुमला दिवस मनाया जाता है? आपको नहीं पता है? मोदी जी के जन्मदिन के दिन अब राष्ट्रीय जुमला दिवस मनाया जाएगा। और मोदी जी भगवान थोड़ी है। मोदी जी कौन है भाई? कौन है मोदी जी? मैं खामखा कर्नाटक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान कीजिए। सम्मान वो हमें सिखाएंगे, सम्मान सिखाएंगे वो प्रधानमंत्री जो जाके बड़े बड़े जुमले फेंक देते हैं। चुनाव से पहले जुमला फेंकते हैं और फिर उसके बाद में जब चुनाव जीत जाते हैं तब तेल की कीमत बढ़ा देते हैं। उस प्रधानमंत्री से हमें सीखने की जरूरत है। ऐसे झूठे और मतलब क्या बोलते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मोदी आप शब्दों का जो आपका जो तरीका है ना, आप अगर आप यूथ भी हैं, भारत के नागरिक हैं, क्या प्रधानमंत्री के लिए आपके मन में सम्मान नहीं है? नहीं, सम्मान है। प्रधानमंत्री के लिए नहीं है तो प्रधानमंत्री पद के लिए है, लेकिन मोदी के लिए कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। मार देंगे और क्या कर देंगे, ईडी और सीबीआई बैठा देंगे और कुछ कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक पे जब ईडी और सीबीआई बैठा सकते हैं, और काम नहीं है प्रधानमंत्री को? अनुराग ओझा के पीछे सीबीआई इनकम टैक्स छोड़ देंगे? नहीं करेंगे। आप क्या है? आप क्या है? आप मोदी जी हमारे सवालों से काहे भागते हैं? हिम्मत है तो बोले ना, एक बार महंगाई पे बात करें ना, बेरोजगारी पे करें, कर्नाटक पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बीजेपी के विधायक के लोंडे पकड़े जा रहे हैं उस पे बात करें ना। 70,000 लोगों को उत्तराखंड में उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है। नियुक्ति पत्र दिया है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और उत्तराखंड की अभी बात करें, उत्तराखंड में काहे बच्चों को पीट दिया इनकी सरकार ने, धामी की प्रशासन ने? आप बताइए। कर्नाटक में क्या होगा? कर्नाटक में 10 मई भाजपा गई, भाजपा मुक्त कर्नाटक होगा और फिर 24 वाले चुनाव में बीजेपी मुक्त भारत बन जाएगा। नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? मैं बीजेपी के नीतियों के खिलाफ हूं, क्योंकि बीजेपी ने जितने वादे किए अगर वो पूरा कर दे मैं उसके साथ हूं। कौन सा वादा नहीं पूरा किया है? 15 लाख पहली बात। अमित शाह जी उनकी छवि खराब कर रहे हैं, जुमला। अरे वो तो चुनाव प्रचार था यार। चुनाव, अच्छा चुनाव के पहले कुछ भी बोल दो जी, बड़ बोले बनते रहो। तो आप कोर्ट चले जाइए। जैसे राहुल गांधी ने कुछ बोला चुनावी रैली में, कोर्ट गए, कोर्ट ने सजा दी। आप मोदी के खिलाफ तो देंगे, 2 करोड़ रोजगार तो देंगे। रोजगार भी चलो ठीक है नहीं दे रहे। अरे भैया $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर दो, वो भी तुमसे नहीं हो रही। महाराज ऐसा करो, बुलेट ट्रेनिया तो चला दो, वो भी तुमसे नहीं चल रही। तो जनता चुन रही है ना उनको, आप छटपटा रहे हैं। जनता कहाँ चुन रही है? जनता चुन रही है। ईवीएम हटा दो ना, एक बार हटा दो ईवीएम। हिम्मत है अगर मोदी जी में या चुनाव आयोग में हटा के देख ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अब तो चुनाव आयोग पर भी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि भैया हम नियुक्त करेंगे। चुनाव आयोग चूना लगा हुआ आयोग है, तो चूना लगाता रहेगा। प्रधानमंत्री जी के इशारों पे जैसे ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स काम करता है, ठीक उसी प्रकार चुनाव आयोग काम आपको करता किसी पर भरोसा नहीं है? भरोसा था लेकिन अब नहीं है। आपको विदेशी फंडिंग आता है, पाकिस्तान से फंडिंग आता है। हम क्या कह रहे हैं कि हम देश के गाते हैं। आप लोगों की तरह थोड़ी पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, वो वाले बात नहीं करते। हम देश की बात करते हैं, क्योंकि हम देश के हैं। वोट दिया था तो सवाल पूछेंगे। कर्नाटक में बीजेपी जीत गई तो जीत जाएगी, फिर आपका हमारा सामना होगा।
आपको कहां से इतना भरोसा आता है? आपको कैसे पता कर्नाटक? क्योंकि जनता है, सब जानती है। ये अमित शाह जीतते हैं, फरवरी में गए थे। भाइयों बहनों, हमारी अगर सरकार बन गई तो कर्नाटक भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। तब उनकी किसी ने गाड़ी रोकी है, महाराज रुकिए, आपको याद नहीं है आप ही की सरकार है। तब उनको याद है हमारी सरकार है। बताइए, जब सब झुट्टे हैं, सब मतलब शराब वराब पी के चले जाते हैं, मुंह फाड़ देते हैं, तब याद रहेगा ना। गृह मंत्री के लिए ऐसे गृह मंत्री तड़ी पार हुआ करते थे एक समय पहले, गृह मंत्री कोर्ट से बड़ी होके ना गृह मंत्री बने हैं। कह रहे हैं कि गृह मंत्री बन गए, लेकिन एक मर्यादा होनी चाहिए ना उनको। मतलब प्रधानमंत्री जी की छवि तो नहीं खराब करनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी का बनने की लालसा हो गई गृह मंत्री जी के अंदर। एक बात बताइए, कर्नाटक में 2 बार से लगातार, अभी पिछली बार नहीं, देखिए एक चीज होता है, पहली गलती माफ करती है जनता, दूसरी बर्दाश्त कर देती है और तीसरी में बर्खास्त कर देती है। तीसरी बार कमल का फूल, तीसरी बार कर्नाटक की जनता के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। और 10 मई तो भाजपा गई। आप जा रहे हैं कर्नाटक? कर्नाटक देखते हैं, अभी जाने का तो कोई। राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा दी, लोअर कोर्ट ने 2 मिनट में फाइल डिसमिस कर दिया। अब 22 तारीख तक उनका फैसला आना अब है। एक चीज बताइए कि आज एक दिन बचा है, राहुल गांधी का एक दिन बचा है। या तो 6 साल की जेल होगी। जेल तो नहीं होगी। जेल क्यों होगी? को अपने एक चीज बताइए, लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने यही और मोदी चोर है, यही तो बोला था। मोदी चोर नहीं तो और कौन चोर है भाई? चोर को चोर नहीं तो साधु संत बोल दें। नीरव मोदी चोर है या नहीं है? बता दीजिए सर, आप बता दीजिए। हैं, ललित मोदी चोर है या नहीं है? आप बता दीजिए। हैं, तो इससे मोदी जी का क्या लेना देना है? मोदी जी के रिश्तेदार हैं। मोदी जी के वो कौन है? यही बात तो पूछ रहे हैं राहुल गांधी। बता दो भैया, अडानी से क्या रिश्ता? क्या करेंगे राहुल गांधी? क्या लगता है आपको, जेल जाएंगे? नहीं, जेल नहीं जाएंगे। जेल नहीं जाएंगे भैया। अगर चले भी गए तो उसमें भी फायदा ही है। एक पूर्ववर्ती सरकार में देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई थी, जेल में भेजा, क्या हुआ? सरकार पलट गई। जनता दल वालों का क्या था? सरकार बदल गई। सरकार बदल जाएगी अगर ये जेल में भेजेंगे। और ये तानाशाही है, इनकी तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। कोर्ट से फैसला आया है भाई, कोर्ट से फैसला आया है, जज ने फैसला दिया है। जज साहब एक ही शब्द बोलते हैं, डिसमिस, बस। और कुछ शब्द निकलता है, कार्रवाई कीजिए ना महाराज उस पर। आप जज को भी नहीं मानते हैं, कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। सूरत में हुआ है मामला, आप दूसरे राज्य में भेज दीजिए, वहां के जज साहब भी डिसमिस ही बोलेंगे क्या? इशारों पे काम करने वाली ये सरकार है। मतलब एक होता है कि आपकी राजनीतिक समझ बहुत कम है। आपको पता है कांग्रेस में क्या क्या होता था? कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, अपनी ही सरकार बर्खास्त कर देती थी। राहुल गांधी की सरकार थी यूपीए 2, उन्होंने ही बिल फाड़ा था, लालू यादव को सजा हो गई। कह रहे हैं कि गलत आधा दर्जन नेताओं को इसी तरह से सदस्यता रद्द हुई है। सर हम मानते हैं, लेकिन उन पे किसी पे आप लोग चाहते हैं कि सोनिया राहुल का परिवार होली काऊ है, मतलब उस पर कोई कार्रवाई ना हो। क्या कह रहे हैं सर कि उन्होंने फाड़ा था तो आज गए, जिस पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, किसी पे और किसी चीज के आरोप थे, और इन पे क्या आरोप है कि सवाल पूछ लिया? ये आरोप है। पुलवामा पर क्या कहेंगे? पुलवामा पे तो मोदी जी ने करवाया था चुनाव जीतने के चक्कर में। अगर मोदी ऐसा तो गवर्नर साहब ने नहीं कहा है, पूर्व गवर्नर। एक चीज बताइए, उन्होंने कहा कि एयरकट मांगे थे, नए हवाई जहाज मांगे थे, काहे नहीं दिया? सदन के अंदर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते वो बहुत बढ़िया है। अरे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड चुनाव रैली में बोला। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ ये बोलते वो बहुत बढ़िया है। स्लिप ऑफ टंग माफी मांगे उसके लिए। और टीवी पैनल वाले जो सुधीर चौधरी, अंजना कश्यप, रूपका लियाकत जो बैठी हैं आज, वो काहे नहीं पूछ रही हैं कि पुलवामा अटैक वाले पे मोदी जी गवर्नर साहब ने उस समय, जिस दिन प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, उन्होंने उस समय रिजाइन क्यों नहीं किया? लोग कह रहे हैं कि नौकरी चली गई तो अब शहीद बन रहे हैं। एक चीज बताइए सर कि अगर उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती तो ईडी सीबीआई नहीं जाती। और मोदी जी जब बाद में समझे कि हाँ राजनाथ जी अभी इसके काबिल नहीं, उनको भैया उस पद से अतीक अहमद के साथ जो हुआ उस पर क्या कहें? गलत है, वो गलत है। कानून है यहाँ पे, कार्यपालिका और न्यायपालिका है ना सर। मतलब अतीक अहमद जो दोषी मैं क्या कह रहा हूँ, वो आरोपी था, उसको फांसी की सजा दे देते। मैं उसके साथ नहीं हूँ, गलत के साथ नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ ये संघियों को भेज के मरवा दिया गया, वो तो गलत है ना। फंडिंग कहां से आती है? मेरी किसी पार्टी से फंडिंग नहीं आती भैया, मैं फिर कहता हूं। पाकिस्तान से आता है या कहीं और? यही होता है भैया कि अगर कह दो ना कि सरकार से सवाल पूछ लो, तो ऐसे पत्रकार कह देते पाकिस्तानी हो, देशद्रोही हो, अर्बनवादी, नक्सलवादी, पता नहीं क्या क्या कह देते हो। आप चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि मकान छोड़ दें, अब उनके डर, वो चाहते हैं ना कि ये बोलना बंद कर दें। हम तो कहते हैं जब तक मोदी जी महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे तब तक अनुराग चुप होने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ बोल। कहाँ महंगाई, कहाँ महंगाई है? मुझे भैया वही 40-45 वाला तेल दो, मुझे नहीं चाहिए 150 वाला तेल। मुझे लौटा दो मेरे। कौन सा तेल? मुझे सरसों का तेल, मुझे पुराने दिन लौटा दो। मुझे आपके अच्छे दिन। कैसे सरसों का तेल? हाँ, सरसों का तेल 150 रुपए लीटर है। अब आप चलिए हमारे साथ, चलिए ना। आटा कैसे है? आटा 32 रुपए किलो है, चलिए हमारे साथ। आटा 32? जब दाल और चीनी नहीं खरीदोगे ना साहब, तब आपको भाव नहीं पता होगा। हम लोग क्यों खरीदेंगे दाल चीनी भाई? मोदी जी भेज रहे हैं।
5 किलो राशन मिलता है हम लोग एक चीज बताइए सर, 5 किलो राशन पे इतना गुमान है आप लोगों को, जिनके घर पे बीवी बच्चे भी होंगे, उनका इलाज भी होता होगा, 1200 रुपए का सिलेंडर भी आता है, कहां से होता? 150 रुपए का राशन है मोदी जी हम फ्री लोग दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों में हम लोग शामिल है, हमें 5 किलो मोदी जी का अनाज मिल रहा है, 5 किलो राशन 5 किलो राशन से क्या होगा साहब? 5000 की नौकरी क्यों नहीं दे पाते हो? जैसा वही राशन खाता है, पंकज सिंह वही राशन खाता है, पीयूष गोयल वही राशन खाता है, अनुराग ठाकुर वही राशन हम खाता लोग खुश है 5 किलो राशन में, तो आपको क्या बिगड़ रहा है? है। नहीं, हम देखिए, देश की जनता है, हम लोग खुश हैं। हम देश की जनता नहीं है, देश की जनता नहीं है, हम कौन है भैया? जो मोदी जी का विरोध करे ना, उस पर तो सवाल उठता है, क्योंकि मोदी जी से बड़ा कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रवादी कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी राष्ट्रवादी, हाँ, और राष्ट्र आज के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? 40 से ज्यादा जवान मरवा दिए, ये राष्ट्रवादी हैं ये। चाइना पाकिस्तान थर थर कांप रहा है मोदी जी से हाँ। वहां पे लड़ने के लिए मोदी जी गए भैया? मोदी जी सेना में भर्ती हो गए, क्या हो गया? रातों रात परिवर्तन। हर दिवाली होली सेना के साथ मनाते हैं। अच्छा, 5 हेलीकॉप्टर नहीं दिए इसीलिए ना? देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप इस पे बता दो। पुलवामा अटैक हुआ, प्रधानमंत्री जी उस पे मौन क्यों रहे? मनमोहन जी को कहा करते थे मौन मोहन। एक बात बताइए, अभी अमित शाह की रैली में कर्नाटक महाराष्ट्र में देखे, 11 से ज्यादा लोग मारे गए, 11 से ज्यादा लोग मारे सवाल गए, तो पूरा- कोई टीवी पैनल नहीं दिखा रहे उस पे। अनुराग ओझा सवाल पुराना दे, उससे ज्यादा भीड़ कभी देखे कहीं? अच्छा, भोपाल में चंद्रशेखर रावण की जो रैली हुई थी, उसकी उस वाली भीड़ की आप चर्चा नहीं करते हो। मोदी अमित शाह के उसमें हो गए भाड़े के लोग आ गए। आप लोग अफवाह फैलाने के 11 लोग मर गए, ये सही खबर है? अफवाह फैला रहे हैं। अच्छा, सच्चाई को अफवाह कह देते हो, टीवी पैनल वाले नहीं दिखाएंगे उसको आप अफवाह कह देते हो, जो टीवी पैनल दिखाए वही सच्चाई है दुनिया। आपको नेता बनना है तो आप मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, कन्हैया हमें टाइप। राजनीति करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि इस झूठे की सूरत बदलनी चाहिए। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री अगला? प्रधानमंत्री कोई भी बन, 543 सांसद हैं, कोई भी बन जाए, मोदी हटाओ बस। मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो 543 में से कोई भी पत्रकार महोदय आप भी बन सकते हो प्रधानमंत्री। मोदी जी हट जाने चाहिए, क्योंकि ये हमेशा झूठ बोलने वाला, फेंकू जीवी, जुमला जीवी, विज्ञापन जीवी, महिलाओं का अपमान करने वाला, किसानों का अपमान करने वाला, संविधान का अपमान करने वाला, न्यायालय का अपमान करने वाला। कैसे लोकतंत्र, कैसे एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार का आदमी 45 साल राजनीति करता है, एक चीज मेरे संविधान के चाय, सर चाय उन्होंने बेची, मैं मानता हूं उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन एमए की डिग्री लेके 35 साल तक भीख मांगी, ये कहाँ है महाराज, ये कहाँ है? अरे राजनीति में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, वो अपने मेरिट से आज आए हैं प्रधानमंत्री के पद तक। मैंने क्या कहा? किसी ने सौगात में मैंने तो उस पर नहीं बोला, नहीं, मैंने कहा चाय बेचना उनकी मजबूरी रही होगी, लेकिन एमए करने के बाद 35 साल भीख मांगना। प्रधानमंत्री के तौर पे आप उनके किसी काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं, उनकी 2 काम मैंने कई बार बोला है कि युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और पतियों के लिए भगौड़ा योजना, 2 योजना उनकी जो सही है, मैं उसको मानता हूं। अरे तो आप इतने काबिल हैं, इतना जो टीवी अखबार है, मीडिया है, पत्रकार है, ये सब बेवकूफ है जो उनके तारीफ करता है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है, इन सबकी शिकायत हम कहाँ करें? अदालत भी तो आपकी है महाराज, सब कुछ तो आपका ही है, हम शिकायत करने जाएं तो कहाँ जाएं, कहाँ चले जाएं महाराज, आप बता दो। है आपके पास कोई चारा कि हम कहाँ जाएं, किससे बोलें? टीवी पैनल वाले चुप, सोशल मीडिया बोल रहा है, सोशल मीडिया भी चुप, सबको चुप करवा रहे हैं। ये जो डलहौजी न कर पाया वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो देश की एक एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। क्या बेच दिया ऐसा? क्या बेच दिया बताइए। बैंक लूटकर नीरो भागा सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक उत्तर नेहरू जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक संपत्ति को तो बेच दिया। लाल किला दिया डाल मियाँ को, अब ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और 24 में अगर ये गलती से आ गए, जानबूझ के नहीं, अगर गलती से ईवीएम नहीं हटेगा, अगर गलती से आ गए तो सर आपकी वाल, किडनी, गुर्दा हमारा तो बेच ही देंगे। और जितने भी पत्रकार आप दलाली मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हैं, उनके भी बेचने का काम करेंगे। कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा कम है ये, और ज्यादा बता दें। मोदी जी ने क्या नहीं बेचा? पहले चाय बेची। अगर चाय बेचने वाला होता तो दूध पे टैक्स नहीं लगाता। आप लोग अगर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता तो रेलवे स्टेशन में। आपको एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा नहीं लगा? अगर वो गरीब के बेटे होते तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट और दिन भर झूठ नहीं बोलते। अगर वो गरीब के ही बेटे होते तो गरीबों का दर्द समझते, दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पे टैक्स न लगाते। अगर वो वाकई में गरीब होते, और एक गरीब का बच्चा क्या होता है साहब जानते हो, कि जो थोड़ा समझदार होगा ना, कितना भी निकम्मा क्यों ना हो, अपनी माई को कभी धूप में नहीं खड़ा करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने वो भी मार्केटिंग कर डाली, जो अपनी माँ का ना हुआ वो देशवासियों का होने वाला नहीं है। माँ का सम्मान उनसे, माँ का सम्मान मुझसे ज्यादा, माँ का सम्मान नहीं। माँ के लिए कितना प्राउड होगा कि एक गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री के पद। मैंने क्या कहा कि माँ का सम्मान कीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि माँ का सम्मान। मैंने क्या कहा कि कितना भी निकम्मा लड़का होगा फिर भी अपनी माँ को धूप में देश के लिए उन्होंने देश हित में अच्छा। अरे महाराज
ये कैमरा है, ये क्या करने के लिए वहां पे गया था? पांव छूते हैं ना माई जी, वहां भी कैमरा पहुंच जाता है। अगरबत्ती लगाते हैं, वहां भी कैमरा पहुंच जाता है। अरे महाराज, जहां पे तुम झूठ बोलते हो, अडानी जी से हाथ मिलाते हो, वहां पे सुधीर चौधरी वाला कैमरा काहे नहीं पहुंचता है? बताइए, इन सब बातों का जवाब दीजिए। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, उन्होंने देश की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए अपना घर परिवार त्याग दिया। ये किसने कह दिया था? परिवार नहीं बनाया। मैं सर क्या करूं, 140 करोड़ जनसंख्या है, अभी वोटिंग करवा लो, क्योंकि किसने कहा था कि घर छोड़ दो? डिग्री जो पढ़ा लिखा है वो सेंथरी बना है, और जितने गुंडे मवालियां हैं वो मंत्री बने हो। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो देश का प्रधानमंत्री बना है। आप मंत्रियों को गुंडा कह रहे हैं? कौन गुंडा? आप डेमोक्रेसी के खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी में सारे गुंडे बैठे हैं, सारे गुंडे बैठे आप हैं। कोर्ट हैं? अरे कोर्ट तो महाराज क्या करें, कोर्ट पे बैठा दो। ईडी सीबीआई मैंने कहा है ना कि ईडी सीबीआई मुझे दीजिए, देख लीजिए, सबका दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो चुनाव लड़िए। चुनाव राजनीति नहीं ना करना है साहब, हमें उनकी तरह राजनीति खाली खाली बकलोली करना है, बकलोली कर रहे हैं, बात बनाना है, बात बना रहे हैं, बात बना रहे हैं। मोदी जी की तरह रैली करके देखिए, चुनाव जीत के देखिए, तब पता चलेगा ना। रैली, अच्छा ये बताइए चुनाव जीतते कैसे हैं? अगर मोदी जी हमारी बातों को सुन रहे हो, खुला चैलेंज है, खुला। बांग्लादेश में ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तुलना तो करते हो ना। कांग्रेस वाले बैलेट पेपर से चुनाव करवाते थे। कोई भी हो बैलेट पेपर से हो इस बार चुनाव। मोदी जी अगर सहमत होंगे, चुनाव आयोग भी सुन रहा होगा। फाइनली कर्नाटक में अगर हार जाएगी बीजेपी तो आप क्या करेंगे? हैं? हारेगी ही नहीं तो करूंगा क्या? कर्नाटक में बीजेपी जीतेगी ना? वो कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी तो हारेगी। बीजेपी हार जाएगी तो क्या करेंगे? मैं फिर हार जाएगी तो भैया वही है, हार तो जाएगी ही वैसे ही। और मोदी जी 24 में तो पूरे भारत से हारे। अगर जीत गई तो? जीतेगी कैसे? जीतेगी कैसे? जीत गई तो? जीतेगी तो भ्रष्टाचार, फिर महाराज फिर अच्छा, मतलब हार गया तो ईवीएम ठीक और जीत गया तो ईवीएम खराब। मैं क्या कह रहा हूं, बैलेट पेपर से करवा लो ना साहब, बैलेट पेपर से करवा लो चुनाव वहां का, देख लीजिए, करवाइए ना। काहे नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि इसमें भी इनकी बेईमानी है। ये जानते हैं कि अगर बैलेट पेपर से करवाया तो चुनाव जी गया, अगर ईवीएम से करवाया तो जनता बैठने नहीं देगी। तो अनुराग ओझा बड़े क्रिटिक्स हैं बीजेपी के, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और मेरे सवालों से आप सहमत थे असहमत थे वो भी लिखिए, इनके जवाब से सहमत है असहमत है वो भी लिखिए। मेरी कोशिश होती है कि जो पक्ष ना हो उस पक्ष की बात रखी जाए। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।